नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेजेंट। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इनफॉरमेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व एई वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रही महाराष्ट्र रे वृद्धि हला लॉकडाउन अवधि बढ़ुवा कोरोना संक्रमण को नहीं राज्य सरकार को निष्पत्ति। दिल्ली में भी कटकड़ा कड़ाकड़ी विगत 24 घंटा मध्य उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 12,787 कोविड संक्रमित मामला चिन्हट होइछि एवं 48 जनक मृत्यु होइछि। महामारी आरंभ आज पर्यंत यह सर्वाधिक संक्रमण। एसहित राज्य में मोट संक्रमित संख्या 6,76,739 को वृद्धि पाई एवं मृत्यु संख्या 9,085 रही। राज्य में कोरोना मृत्युहार 1.3% रही। राज्य में सक्रिय मामला 58,801 रही। लखनऊ में संक्रमण मामला आज 1 लाख टपिछि। लखनऊ में विगत 24 घंटा मध्य 4,059 नुआ मामला चिन्हट होता बेले 23 जनक कोरोना रे मृत्यु होइछि। मध्य प्रदेश में संक्रमण लगातार बढ़ुथिबारु मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विभिन्न शहर में लॉकडाउन अवधि वृद्धि करने को घोषणा करिसेंति। दिल्ली में संक्रमण बढ़ी चलुथिबारु 30 तारीख पर्यंत कठोर कटकणा जारी होइछि। विभिन्न समावेश उपरे रोक लगी एवं विवाह उत्सव गुड़िकरे सर्वाधिक 50 जनक उपस्थिति को ही अनुमति मिली। रेस्टोरेंट एवं मेट्रो बस सेवा 50% क्षमतार ही चलियो बोली सरकार आज निष्पत्ति नहीं। देखा परवर्ती खबर कोरोनार नुआ रूप को नहीं सतर्क रहिले राज्य सरकार। जानतु नुआ लक्षण एवं नुआ रूप को नहीं समस्त तथ्य। सारा देश में एवं कोविड भाइरस संक्रमण द्रुत गति बढ़ा लगी। आम राज्य में दैनिक संक्रमण बढ़ा लगिलानी। ए परिस्थिति रे राज्य सरकार कोविड भाइरस नुआ रूप को नहीं तमाम तथ्य देइछंती। कोरोनार नुआ रूपर नुआ लक्षण देह हाथ अवश लगिबा, भोक न हेबा, मुंड बिंधिबा, देह हाथ सामान्य मध्यम घोड़ा बिंधा, पतला झाड़ा दिन को 4 ରୁ 5 थर हेबा, चर्म रोग नुआ करी देखा देबा, चर्म कुंटाई हुई नील किंबा नाल पड़िबा, गला दरज हेबा, नाक चुंटी हेबा, सामान्य काश हेबा सहित छाती रे सामान्य दरज हेबा। कोरोनार नुआ रूप काहीकि रहिबा अधिक सतर्क। कोरोनार एही नुआ प्रजाति अधिक संक्रमण यह सुखिला वस्तु उपरे प्राय 8 दिन पर्यंत सक्रिय रही पारे। पूर्व अपेक्षा यह अधिक सहजरे देहरे प्रवेश करि पारे। नुआ प्रजाति पूर्व अपेक्षा अधिक भयंकर एवं नियंत्रण करिबा कष्ट। आम देश में ब्रिटेन, दक्षिण आफ्रिका और ब्राजिल स्ट्रेन चिन्हट हो साराणी। पुणी लॉकडाउन अवस्था को फेरिले अवस्था आहुरी खराब हेबो। स्कूल कॉलेज पिलांकर पाठपढ़ा और परीक्षा आदि घोर अव्यवस्था सृष्टि हेबो। तेबे कोरोनार नुआ रूप केमिति रहिबे सावधान। कोविड निरोधी आचरण निष्ठार सहित पालन करिबा। सरकार निर्धारण सारणी अनुसार कोविड टीका नेबा। आम तरफरु जन समागम स्थान ठारू दूरे रहिबा। स्कूल कॉलेज मंदिर और बाजार कोविड नियम पालन करिबा। बाहर राज्य आसिले निजको 7 दिन क्वारंटाइन रखिबा। संदिग्ध लक्षण थिबा व्यक्ति को तुरंत कोविड परीक्षा करई नेबा। तेबे केमिति करिवे टीका दान। आम राज्य रे 45 वर्षरु अधिक वयस्कक टीकाकरण जारी रहिछि। टीका नेबा पई प्रथमे निजर फोन रे कोविन ऐप डाउनलोड करंतु। सेठारे थिबा परिचय पत्र नंबर देई रजिस्ट्रेशन करंतु। बिना रजिस्ट्रेशन रे टीकादान संभव नुहे। कोविड रु मुक्त होइतिबा व्यक्ति 4 सप्ताह परे टीका नहीं परिबे। सबु टीका भली यार सामान्य पार्श्व प्रतिक्रिया खूब अल्प लोकंग पाखरे देखा देई पारे। एथिरे भय करिवार कारण नाही। यार मुकाबला पई व्यवस्था होईची। टीका नेबा परे आधा घंटा बसी तापरे घर को जिबा। देखा परवर्ती खबर युव डाक्तर को जीवन नेला कोरोना। 2टी डोज नेबा परे भी होइथिले संक्रमित। टीका नेबा परे कोरोना रे मृत्यु होइथिबा नै अभियोग। राजधानी रे कोरोना नेला डाक्तर को जीवन। राजधानी रे एक घरोई डाक्तरखाना रे जणे डाक्तर कोरोना संक्रमण रे मृत्यु होइथिबा सूचना मिलिछि। मृत डाक्तर को नाम हृदानंद भुइया। किछि दिन आगरु से कोरोना रे 2टी डोज मध्ये नैथिले। यहाँ परे तांकर कोरोना संक्रमण रे मृत्यु हेबा प्रश्नवाची सृष्टि करिछि।
किछि दिन आगु डाक्तर भूया कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइतिले तांकर सिकिल सेल रोग मध्य थिला देश में शताधिक डाक्तर कोरोना आक्रांत थिबा नै सूचना आसीथिबा बेले राज्य में कोरोना संक्रमण रे जड़े युवक डाक्तर जीवन हराइछंती एने स्वास्थ्य विभाग पक्षरु कोनोसी सूचना दिया जाय नहीं। मृत डाक्तर हृदानंद भूया एमकेसीजी रे एमबीबीएस एवं एसबी रे पीजी करथिले। देखा परवर्ती खबर छत्तीसगढ़ रे भयानक हेउची कोरोना स्थिति एही 3 जिल्ला रे लागिला लॉकडाउन 13 तारिख रु 7 जिला संपूर्ण ठप। छत्तीसगढ़ रे बढ़ुवा कोरोना संक्रमण को देखि सरकार चिंतार पड़ जाइछंती। राज्य सरकार राज्य को कोरोना संक्रमण रक्षा करने को रायपुर समेत 4टी जिले में लॉकडाउन लगाइथिले एबे पुणी आउ 3टी जिले में लॉकडाउन लगाइबा को निष्पत्ति नैछंती सरकार। सरकार निर्णय मुताबक बिलासपुर सरगुजा और सूरजपुर जिले में लॉकडाउन लगिबो। एप्रिल 13 तारिख रु सूरजपुर और सरगुजा जिले में पूर्ण लॉकडाउन लगाइबा को घोषणा कर जाइथिबा बेले बिलासपुर रे एप्रिल 14 तारिख रु लॉकडाउन लगिबो। एही लॉकडाउन बेले केवल जरूरी सेवा को बाद देई अन्य समस्त सेवा बंद रहिबो। कहरखु कि छत्तीसगढ़ रे दैनिक संक्रमण लगातार भावे वृद्धि पाइबारे लागिछि। याकू नजर रखी छत्तीसगढ़ सरकार पूर्वरु 4टी जिले में लॉकडाउन घोषणा करथिले एबे पुणी 3 जिले में लॉकडाउन लगाइबाकू निष्पत्ति नैछंती। गत 24 घंटा मध्यरे राज्य में सर्वाधिक 14,098 जन संक्रमित चिन्हट होइछंती। या 97 जनकर मृत्यु होइछि। अन्यपटे राज्य में गत 24 घंटा मध्यरे 4,668 जन संक्रमित सुस्थ होइथिबा बेले राज्य में मोट संक्रमितक संख्या 4,32,776 रे पहुंची। राज्य में कोरोना संक्रमित होई 85,860 जन चिकित्सित होउछंती। देखा परवर्ती खबर टीकार नियंत्रण स्थिति भितर ओडिशा रे पालित हेबो टीका उत्सव। ओडिशा पाखे रहिछि मात्र 3,30,000 टीका। टीकार नियंत्रण स्थिति भितर ओडिशा रे पालित हेबाकू जाउछि टीका उत्सव। आज ठारू देशव्यापी टीका उत्सव आरंभ होइथिबा बेले ओडिशा पाखे रहिछि मात्र 30,30,000 कोरोना टीका। बड़ कथा होछि ओडिशा दैनिक 3 लाख पर्यंत टीका देबारे सक्षम थिबा बेले अति कम रे 25 लाख टीका देबा पई केंद्र को अनुरोध कर जाइछि। हेले गतकाली मात्र 2,50,000 टीका आसी पहुंचीथिला। सूचना अनुसार केंद्र सरकार पक्षरु इतिमध्यरे 42,61,870 कोविशील्ड टीका आसीथिबा बेले 3,36,780 कोवैक्सीन टीका ओडिशा आसीछि। देखा परवर्ती खबर गैंगस्टर हायदर फेरार नहीं आसिला चांचल्यकर तथ्य। बुर्ला भीमसार रे चिकित्सा नहीं रजिस्ट्रेशन रे नहीं हायदर को ना। गैंगस्टर हायदर फेरार नहीं आसिला चांचल्यकर खबर जहां आपन को भी चकित कर देबो। बुर्ला भीमसार रे मार्च मास रे चिकित्सा नहीं रजिस्ट्रेशन रे नहीं हायदर को ना। मार्च मास रे थरोटी से आसीनांती बुर्ला मेडिकल ओपीटी सर्जरी न्यूरोलॉजी किंबा मेडिसिन कौनसी विभाग रे हायदर को ना नहीं। शेष थर डिसेम्बर 12 तारिख रे बुर्ला मेडिकल आसीथिले हायदर। सेतेबेले तांको चिकित्सा करुथुवा डाक्टर कहिथिले सुविधा हेले एसबी मेडिकल जाई गोटे थर डाक्टर को परामर्श नै परिबे। किंतु बड़ कथा हेउची डाक्टर जनक तांको विधिवत भाबे कटक रेफर करि नथिले। आ मार्च 23 तारिख रे सीधा सड़क तांको संबलपुर जेल रु कटक बड़ मेडिकल को चिकित्सा पई अणा जाइथिला। कटक बड़ मेडिकल को स्थानांतर करिया पई जेल रे आवश्यक कागजपत्र प्रस्तुत कर जाइथिला बोली विश्वस्त सूत्ररु सूचना मिली। ना गोपन रखी ए संपर्क में सूचना देइछंती जणे कर्मचारी। देखा परवर्ती खबर एप्रिल 30 पर नवम श्रेणी परीक्षा नहीं नियाजिबो निष्पत्ति। सूचना देले गणशिक्षा मंत्री। परिस्थिति देखि आगो को निष्पत्ति नियाजिबो। आसंता एप्रिल 30 पर नवम श्रेणी परीक्षा निष्पत्ति नियाजिबा नहीं सूचना देले गणशिक्षा मंत्री। से कहिसंती सरकार चाहती नवम श्रेणी छात्र छात्री माने वार्षिक परीक्षा दियंतु। सरकार मध्य प्रस्तुत अछंती किंतु कोरोना पई एप्रिल 30 जाए बंद रहिछि पाठपढ़ा। नवम श्रेणी कोर्स प्रायतः शेष होइछि। सबु कोर्स सरीनी। 30 पर द्वितीय लहर स्थिति देखि परीक्षा निष्पत्ति नियाजिबो। तबे परीक्षा पूर्वरु किंबा देउथुवा समय छात्र छात्री कोविड आक्रांत हेले सेमानको विकल्प व्यवस्था जरिए मार्क देबाकू सीबीएसई निष्पत्ति नैछि। महामारी समय छात्र छात्री जेपरी गोटे वर्ष नष्ट न हुए सेथिलागी एही पदक्षेप नैछि सीबीएसई। आमे एहाकू अनुधान करिबु। छात्र छात्री स्वास्थ्य को दृष्टि रखी निष्पत्ति नियाजिबो। ईडब्ल्यूएस कोटा वेबसाइट रे एजाए किछि घरोई स्कूल पंजीकरण करि नाहंती। सेथिलागी स्कूल पंजीकरण अवधि को एप्रिल 23 जाए बढ़ा गला। सेही क्रम रे आर्थिक अनगसर वर्ग छात्र छात्री पंजीकरण तारीख एप्रिल 30 को
ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ କାଲିଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ହେବ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ। ତେବେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ ହେବ ବୋଲି ଷ୍ଟେସନ ଡାଇରେକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚେକିଂ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଏବଂ ଷ୍ଟେସନ ଅଧିକାରୀ ମିଳିତ ଭାବେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥକୁ ବଦଳା ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେମାନେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଟେ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ ସେମାନେ ଷ୍ଟେସନ ସମ୍ମୁଖ କିମ୍ବା ଡାହାଣ ପଟେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ନିବେଦନ। ଟିକାକରଣ ଉପରୁ ବୟସ କଟକଣା ହଟାଯାଉ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଭାବେ କରୋନା ଭାଇରସର ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା କାରଣରୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନୂତନ କଟକଣା ଜାରି କରିବାର ଦିନକ ପରେ ଟିକାକରଣ ଉପରୁ ବୟସ କଟକଣା ହଟା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ହାର ତୃତୀୟ ପ୍ରଭାବ ସମୟର ସର୍ବାଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ହାରଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକଡାଉନ ସମାଧାନ ନୁହେଁ। मुख्यमंत्री केजरीवाल कहते केंद्र सरकार सबु बयस वर्ग निमंते टीकाकरण उन्मुक्त करदेवा उचित। कोरोना भाइरस चक्र भांगिया 45 रु कम वर्ष बयसर लोक टीका दिया उचित। कोविड-19 टीका नेबा निमंते बयस कटकणा उठाइबा प्रसंग में मु अनेक थर केंद्र सरकार को कही द्वारा द्वारा बुली लोक टीका देवा निमंते दिल्ली सरकार अभियान आरंभ करिसंती। दिल्लीर 65% आक्रांत होती 45 वर्ष कम बयसर व्यक्ति। याछड़ा संप्रति द्रुत वृद्धि पाउथुवा संक्रमण रोकवा लगी केतेक कटकणा लागू कर जाइछि। संपृक्त लॉकडाउन घोषणा करिवार उद्देश्य नहीं, नियम मानिबाकू समस्त अनुरोध। कहि रखुछु कि गत 24 घंटा भितर दिल्ली में 7897 जन कोरोना संक्रमित चिन्हट होइछंती और 39 जनकर मृत्यु होइछि। याकू मिसाई दिल्ली में मोट कोरोना संक्रमित संख्या 7,14,423 रे पहुंची। से भली गत 24 घंटा दिल्ली में 5,716 जन कोरोना संक्रमित सुस्थ होइछंती। देखिए परवर्ती खबर एप्रिल 10 रु 16 बंद रहिबो बैंक। जदि एप्रिल 10 रु 16 तारिख मध्य आपनकर बैंक रे गुरुत्वपूर्ण कार्य रहिछि तेबे हुए तो एथिरे आपनको समस्या होई पारे, कारण 10 एप्रिल रु 16 एप्रिल 6 दिन बैंक बंद रहिबो। बैंक छुट्टी विभिन्न राज्य में भिन्न होता है एवं समस्त बैंकिंग कंपनी गुड़िक पालन करती नहीं। बैंकिंग छुट्टी निर्दिष्ट राज्य में पालन करा पर्व गुड़िक उपरे निर्भर करे किंबा सही राज्य गुड़िक निर्दिष्ट उत्सवर विज्ञप्ति उपरे निर्भर करे। आसंतु देखिबा गुरुत्वपूर्ण बैंक तारीख गुड़िक जेतेबेले बैंक गुड़िक बंद रहिबो। एप्रिल 10 तारिख अर्थात द्वितीय शनिवार, एप्रिल 11 तारिख अर्थात आज रविवार छुट्टी, एप्रिल 13 तारिख गुड़ी पड़ुआ तेलुगु नुआ वर्ष दिवस, उगाडी फेस्टिवल, साजिबो नोंगम पानुवा चेरोबा प्रथम नवरात्र, बैसाखी एप्रिल 14 तारिख डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जयंती, तामिली नुआ वर्ष दिवस, विष्णु बिजु महोत्सव, चेरा बाबा बोहाग बिहू, एप्रिल 15 तारिख हिमाचल दिवस, बंगाली नूतन नववर्ष बोहाग बिहू, सरहुल एप्रिल 16 तारिख बोहाग बिहू। देखा परवर्ती खबर आसंता काली प्रचार पाई पिपिली मैदान को ओह्लाइबे बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक। सरगरम हेउची पिपिली निर्वाचन, जमुची प्रचार मैदान, गाँ गाँ बुली भोट मागुछंती तीन दल। पिपिली गड़ हातेबाकू चलीछि जोरदार प्रयास, टेरा पकाइछंती बड़ बड़ नेता मंत्री। आउ यारी मध्यरे प्रचार मैदान को ओह्लाइबे बीजेडी सुप्रीमो। आसंता काली पिपिल पाई प्रचार करिवे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। आसंता काली वर्चुअल माध्यम रे पिपिल पाई प्रचार करिवे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। पिपिली ब्लॉक और एनएससी पाई प्रचार करिवे नवीन। डेलांग ब्लॉक रे रुद्रंग पाई भोट मागिवे नवीन। वर्चुअल प्रचार पाई पिपिली ब्लॉक रो 3टी स्थान रे व्यवस्था होईछि। डेलांग रेंज, बड़ आंकुला और सिंह ब्रह्मपुर रे करिवे प्रचार। देखा प्रवृत्ति खबर आज बंद रही श्रीजीऊ को दर्शन। कोविड संक्रमण मुकाबला पाई रविवार दिन श्रीमंदिर सानिटाइज करा जाउछि, जाफल बंद रही श्रीमंदिर दर्शन। पूर्व निष्पत्ति अनुसार गत सप्ताह रविवार दिन मंदिर बंद कर जाइछि। आज सकाळु श्रीमंदिर को संपूर्ण भाव सानिटाइज कर जाइछि। दमकल और पौर संस्थार कर्मचारी माने श्रीमंदिर बाहर और भीतर परिसर को सानिटाइज करिसंती। तेबे राज्य तथा पुरी रे कोविड संक्रमण बढ़ुथियारु अन्य दिन मानकरे कोविड कटकणा को कड़ाकड़ी कर जाइछि। उल्लेखयोग्य राज्य में कोरोना आक्रांतक मोट संख्या 3,49,561 को वृद्धि पाई।
ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି 3,39,603 ସଂକ୍ରମିତ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 7,979ଟି ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର କଥା ହେଉଛି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କରୋନାରେ ରାଜ୍ୟରୁ କେହି ପ୍ରାଣ ହରାଇ ନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 1926। ଅଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାବଧାନ, ଆଖିମାରି ଓ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି ଜେଲ୍। ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଆଧାରରେ ବର୍ଷେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ। ଆଖି ମାରିବା ଓ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଦେଇ ବର୍ଷେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗି ପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁମ୍ବାଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ବିଚାରପତି ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଆଧାରରେ ବର୍ଷେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନାରେ ମୁମ୍ବାଇରେ 20 ବର୍ଷର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଆଖି ମାରିବା ଓ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଆଖି ମାରିବା ସହ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ କରିଥିଲେ। ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏଲ୍ଟି ମାର୍ଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଯୁବକ ଜଣକ ସେବେଠାରୁ ଜେଲରେ ଥିଲେ। ତେବେ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଥିଲେ ଯେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ଝିଅ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ମନା କରିବା ସହ ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଉଭୟ ଭିନ୍ନ ସମୁଦାୟର ଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମିଛରେ ଫସାଯାଇଛି, କାରଣ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସହ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯୋଗୁଁ ସେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗର ବଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶୁଣାଣି ବେଳେ ନାବାଳିକା, ତାଙ୍କ ମା ଓ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ 3 ଜଣଙ୍କ ବୟାନ ଶୁଣି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନର ଆଖ୍ୟା ଦେବା ସହ 1 ବର୍ଷର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତରଫରୁ ଆଖି ମାରିବା ଓ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଦେବା ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରୁଛି, ତେଣୁ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ହୋଇଥିବା କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 15 ଯାଏଁ ଝଡ଼ ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜାରି ରହିବ। ଆସନ୍ତା 3 ରୁ 4 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ସେତେଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ଏଥିସହ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହିତ ପବନ ରହିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ଘଣ୍ଟାପତି ବେଗ 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ରହିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହୁଥିବାରୁ ତାତିର ପ୍ରକୋପ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ଟିଟିଲାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ଭବାନୀପାଟଣା ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 39 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରିରେ 39.5 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସୋନପୁରରେ 39.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ଅଣାୟତ୍ତ କରୋନା ସ୍ଥିତି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ପାର ହେଲା ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। 839 ଦେଶରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଭୟାନକ ରୂପ ନେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦୈନିକ ଅହେତୁକ ଭାବେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ରବିବାର ଦିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,52,879ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 1,52,879 ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 839 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 90,584 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ମୋଟ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1,69,274କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଓ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,33,58,508ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜିଠାରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ଟିକା ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କହି ରଖୁଛୁ କି ଦେଶରେ 85 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ରାଜ୍ୟରୁ 1,379 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଦୈନିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ 1,379 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 808 ଓ ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କେସ୍ ରହିଛି 571ଟି। ଆଜି 30ଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସର୍ବାଧିକ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 317 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା। ଏଠାରୁ
ବାହାରିଛନ୍ତି 158 ପଜିଟିଭ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ 90, ସମ୍ବଲପୁର 86, ନବରଙ୍ଗପୁର 71, ବରଗଡ଼ 68, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 56। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 54, ମୟୂରଭଞ୍ଜ 49, ପୁରୀ 43 ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ 82 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାକି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 40 ଭିତରେ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା 3,49,561 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି 3,39,603 ସଂକ୍ରମିତ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 7,979 ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର କଥା ହେଉଛି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କୋରୋନାରେ ରାଜ୍ୟରୁ କେହି ପ୍ରାଣ ହରାଇ ନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 1926, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଦୈନିକ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ 1379 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ।